अक्सर होता है ना कि आप सोचते हैं कि हम स्कूल जाते थे तो मैं कहती थी कि अपनी टीचर से कि यहाँ टीवी क्यों नहीं लगाते आप? और मेरे ज़हन में नहीं था कि यूँ होगा कि अगर बुकलेस एजु अभी अलहिजरा सर यहाँ ने मुझे क्वेटा भेजा था, हाँ, वो हम इनको भी स्टोरी सुना रहे थे, अली भाई को भी, बाकी सबको, कि वो बच्चों ने कभी लैपटॉप नहीं देखा था। सिर्फ़ 3 दिन की ट्रेनिंग से वो बच्चे कॉलोनी से बातें कर रहे हैं। क्या बात कर रही हैं? एंड अगर मैं आपको उनकी लिंक्स भेजूँ, तो अब वो कहते हैं कि अगर हम माशाल्लाह। प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, हम कहेंगे किताबों वाली एजुकेशन से तो हम बोर होते हैं, आप क्यूटीज़। लैपटॉप की एजुकेशन दें। मौला मेरा अच्छा है जिसने इसका रिजल्ट अच्छा निकाला। आप तो वो आदमी तो बदजात ही है ना जिसने बदजाती की। बिल्कुल। तो ये कन्फ्यूजन ना हो आप उनको जो खामखा दुआएं दे रही हैं जिन्होंने आपके साथ बदतमीजियां की हैं। दे डू नॉट डिजर्व योर दुआस एंड दे विल गेट व्हाट दे डिजर्व लेटर। और आपको भी देख के वो सिर्फ जले भुनेंगे ही, बिकॉज दैट इज द रियलिटी ऑफ पीपल। Hello everyone. So we are here at Rehan Saab's studio, and my name is Musa, and I've just come here at this very interesting place and met a very interesting lady who I thought we would get to know her. हम लोग मैं इनसे पहली दफ़ा मिल रहा हूँ आज एंड ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग खातून है, तो मैंने कहा कि बिफोर आई गेट टू नो हर तो शी थॉट कि लेट्स रिकॉर्ड दिस सो अदर पीपल को भी हो। तो हाँ जी, आप तो मैंने तो बता दिया मैं मूसा हूँ। आप बता दीजिए आप कौन है और आप हैं कौन, कमाल, जरा आप बताइए, शुरुआत करिए। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा वालेकुम नाम अस्सलाम। मेहताब खान तनोली है माशाल्लाह। और मैं रेहान फाउंडेशन में पिछले 3 साल से हूँ सुभान अल्लाह। और एज़ अ व्हाट इज रेहान प्रोजेक्ट फाउंडेशन? मैनेजर। व्हाट इज रेहान फाउंडेशन? वहां तो नहीं पता ना लोगों को, लाइक व्हाट इज रेहान फाउंडेशन? एन एजुकेटर इन द एजुकेशन इंडस्ट्री? या एजुकेशन इंडस्ट्रीज़। और मैंने मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशंस में और मैं मूसा भाई से पहले भी मिल चुकी हूँ। जब सरहान की मुझे नहीं याद। डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, आई डोंट तो रिमेम्बर। हम गए थे, इनको याद नहीं है। बैड मेमोरी, sorry. I mean, not that she's forgetful, clearly she's not. It's just that hard disk is full. दैट्स इट। हाँ। So अच्छा, so you were in the education industry. आप आगे बोलिए, क्योंकि मैं इंटरव्यू में मैं ही बोलता रहूँगा, आप बताइए। जी, जी, मैं सरहान के को जब मैंने जॉइन किया था, तो सबसे पहले मुझे मतलब सरहान को कि से स्टिल वी आर लर्निंग एज़ अ स्टूडेंट, बट कोई ना कोई प्रोजेक्ट वो हमें दे देते हैं। तो जो पहला प्रोजेक्ट मुझे मिला था, उसके वो जो फेलोशिप प्रोग्राम था सरहान का पूरे पाकिस्तान में, मैं उसको हेड करती थी और सरहान के जितने भी टास्क असाइनमेंट्स थे, वो पूरे पाकिस्तान में सरहान के जो स्टूडेंट्स होते थे और जो यहाँ कराची ऑफिस में थे, तो उनसे करवाती थी। आपने कहा ये पढ़ा कहाँ से? तो मास्टर्स इन, सो मास्टर्स इज, सो हम लोग तो समझते हैं देयर इज बैचलर्स एंड देन वो बैचलर्स के बाद होता है मास्टर्स, सो दैट मीन्स पढ़ते ही रहते हैं। जी, मैंने मैट्रिक किया, हम्म। उसके बाद मैंने इंटर किया, फिर बैचलर हुआ, सुभान अल्लाह। एंड फिर दिस वाज मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। उससे पहले लिटरेचर कर रही थी मैं, ओह इंग्लिश अमेजिंग, लिटरेचर। वाओ, बट कराची यूनिवर्सिटी। जी, आप तो कराची से ही हैं आप? जी हाँ, पैदा कराची से ही हुए, ओके ओके, बट फ़ोर-फादर वो अब्टाबाद से हैं। ठीक है, राइट। तो मैं मेरे अब्बू की 2020 2004 में डेथ हुई थी, अच्छा, तो उसके बाद मैंने स्टडी प्लस जॉब मेरी कंटिन्यू हुई। तो मेरी वालिद सस साहब के डेथ इंतकाल पे के बाद भी आप पढ़ती रही? पढ़ती रही प्लस सुभान जॉब अल्लाह, करती रही, क्योंकि वाओ। उससे ये था कि दोनों चीज़ें मैनेज करनी थी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स प्रीटी फैंटास्टिक। अच्छा, अगेन साइड नोट, माय वाइफ आल्सो लिटरेचर मेजर, इंग्लिश लिटरेचर, सो आपकी तो जमेगी उनके साथ। बेसिकली लिटरेचर वही मैं अभी बता रही हूँ कि मैं लिटरेचर जब रेगुलर नहीं कर पाई, रीज़न वाज़ दैट कि मुझे ऑफ़िस में मेरी जिम्मेदारियां आ 9 गई। टू 5 टाइमिंग्स थी। हाँ, देन मैंने उसको चेंज करके इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट चूज़ किया, उफ, जो कि मैं जॉब भी कर रही थी और साथ-साथ जब एग्ज़ाम्स करीब में आए, माय तो गॉड। फिर उसको थोड़ा पढ़ती रही सो और जॉब पढ़ती वाज रही। डे 9 टू 5 9 टू 5, एंड यस। देन इवनिंग, और उस वो तो घर ऑनलाइन मेरा जाना। बल्दिया में है, इट्स वेरी क्वाइट फार अवे एंड हाँ ऑफिस वाज़ इन एट शारा फैसल हाँ पार्क एवेन्यू हाँ बिल्डिंग। हाँ। इट वाज़ इन
यू कैन से दैट कि इंटरनेशनल कंपनी थी, ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंसी सर्विसेज, वाओ। जहाँ पे स्टडी वीज़ा, स्किल ओके माइग्रेशन ओके विजिट, वो ओके सारा ओके उसकी कंसल्टेंसी करते थे हम लोग। ओके ओके। तो उसकी वजह से फिर, बट स्टडी भी मुझे तो लाज़मी यानी करनी कि थी। दिन में पढ़ाई अरे बड़ी मेहनत यार, आसान नहीं रही है जिंदगी, मेहनत करनी पड़ी है। स्ट्रगलिंग लाइफ थी। सो आप मुझे ये बताइए कि स्ट्रगल से ही कुछ सीखा? ऑफ कोर्स स्ट्रगल से ये सीखा कि जो एक चीज़ जो मैंने सीखी है कि आप में एक बर्दाश्त होती है ना, वो आती है। दूसरा ये कि जो धक्के आपने खाए हुए होते हैं, वो कोई और ना खाए, उसको सिखाते हैं, को गाइड करते हैं। सही। तो एम्पैथी, बिकॉज़ यू आर एम्पैथेटिक। या मेरे टाइम में कोई था नहीं मुझे गाइड करे कि मैंने एक्चुअल में क्या चूज़ करना है। तो अम्मी-अब्बा जो थे वो दोनों पढ़े लिखे नहीं थे उस तरह से, बट ये कि मेरी फैमिली में फिर अच्छा, मुझे so I'm sorry that I'm going back and like, so I'm a little fascinated by this. So your parents who were not educated, and so for as it is in Pakistan, we are not very focused on educating women. All the focus is on men. So for, and this was so your interest. It wasn't pushed by the parents. Normally तो होता है ना, कुछ parents push करते हैं कि जाओ निकलो बाहर, मगर आपको ये था कि नहीं भाई, I don't want to be dependent. I want to be independent. तो मैं निकलूंगी बाहर, and you faced challenges for that, I'm sure. ये मुझे अब्बू से ही चीज़ें मिली हैं हाँ, और सपोर्टिव थे। माशाल्लाह। क्योंकि उनकी जो 2 अम्मियाँ थी, हमारी 2 दादियाँ थी। सुभान अल्लाह, तो right, right. ही वाज़ 3 इयर्स ओल्ड एंड व्हेन ही टोल्ड अस कि मैंने तो एजुकेशन हासिल नहीं की, हाँ, और अब्बू ये, आर्मी से भागे हुए थे। हाँ, ठीक है, दादा ठीक है, वाज़ इन आर्मी। समझ तो गया, समझ। अब्बू ने कहा कि जो मैंने नहीं पढ़ा मेरे बच्चे पढ़ लें हाय माशाल्लाह, और इतनी खुश थे। सक्सेसफुल हो जाएँ। तो मेरी फैमिली में आप कह सकते हैं कि मैं पहली बच्ची थी जो घर से बाहर जॉब के लिए भी वाओ, निकली। उफ, रॉक स्टार। और उसमें बड़े भाई मेरे जो थे वो उनको शिप में आपने देखा जी, होगा कि जो my father-in-law is in the Navy, so या I know. नो ही वाज नॉट इन नहीं, my नेवी, father-in-law was, so I ओके, have some exposure about बट ships and all. ही डिड सम ट्रेनिंग्स, और वो फिर शिप में गए एज अ कह सकते हैं कि थर्ड इंजीनियर के जो असिस्टेंट होते हैं इस तरह के, उसमें उन्होंने किया अच्छा, फिर ट्रेनिंग एजुकेशन ली। वो ही ट्रेवल्ड मोर देन 50 कंट्रीज। वाओ। और उन्होंने फिर जब जाहिर सी बात है अनफॉर्चुनेटली ये जो कोविड आया, हाँ, और हम 6 बहनें थी जिसमें 2 की डेथ हो गई, बड़ी बहन थी अल्लाह उनकी अकबर, डेथ हुई, व्हाट? तो उनकी बच्ची भी। अभी कोविड, लाइक कोविड तो या अभी या आया? जी जी। तो उससे पहले जब ये था कि हम बहनें थी, हाँ, एंड यू नो कि जब स्ट्रगलिंग लाइफ होती है तो फिर आपके फादर जब तक होते हैं तो फैमिली भी, लोग भी आपको सपोर्ट जी हाँ, करते जी हैं। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बट उफ, सिंस फादर डाइड, अल्लाह तो फैमिली अकबर। में ये था कि हम सारे जैसे बहन भाई हैं, हम खुद ही एक दूसरे को सपोर्टर बन भाई, गए थे। मगर वो अचानक बिखर गया ना, यानी या हमें नहीं उफ। पता था कि आवर फादर जस्ट ट्रीटेड अस लाइक, कहते हैं ना कि हम उनकी जो शहजादियाँ होती हैं, हाँ, कि वी माशाल्लाह। नेवर सीन कि वो खाना कैसे आएगा, पकेगा कैसे, ग्रोसरी कहाँ से आएगी। वी नेवर न्यू दैट कि ये चीज़ें कहाँ से आती राइट, हैं। हर राइट। चीज़ अवेलेबल होती थी हमारे लिए, हर चीज़ हमें मिली। कि हमारे घर कहते हैं ना चिड़िया का दूध नहीं होता, बट वी मतलब हमें हर, भाई, अब्बू दोस्तों की तरह थे। अम्मी मेरी शी इज़ ऑल्सो नॉट वेल एजुकेटेड, सही, बट सही, वो हमें ट्रीट ऐसे करती थी जैसे लगता था कि वो बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली से हैं। सही, सही, सही। एंड बोथ वर वेरी नाइस, दोनों कज़न्स हैं आपस में। ठीक, ठीक, हाँ, तो अब्बू की डेथ के बाद समझे कि सही मायनों में पता चला कि हाँ, क्या है ये स्ट्रगलिंग हाँ, लाइफ। हमें पता चला, रोते भी थे, हाँ, हाँ, हाँ। परेशान भी होते थे। देखिए, तो एक तो बेहतरीन, आई मीन खैर अल्लाह ना करे कि किसी को स्ट्रगल आए, बट यू अंडरस्टैंड दैट 2020 you and 2024 you is an absolute must be a transformative, completely different you, because आपकी तो दुनिया ही बदल गई, और दुनिया बदली तो आप हिम्मत हारने के बजाय आपने बोला, थोड़ी दिन रोई धोई, और फिर बोला ठीक है रोना रो धो तो लिया, बट आई गॉट टू मेक चेंजेस माई सेल्फ बिकॉज नो वंस डूइंग इट फॉर मी। ऑफ कोर्स। एंड देन तो ये हिम्मत सुभान अल्लाह आप में आई, you went out, you worked, you were lucky enough to find good people and then make life changes for others. तो I'm assuming आपको भी, देखिए तकलीफ से गुजरा हुआ आदमी के लिए यही बेहतरीन चीज होती है ना, उसने मुश्किलें देखी हुई हैं,
तो वो निडर भी हो जाता है, डरता भी नहीं कि क्या होगा, वापस उधर ही आ जाएंगे। अब तो नहीं डरते। वो कहते हैं ना कि जैसे बिजनेस ओरिएंटेड कम्युनिटी होती है तो बच्चों को शागिर्दी में भेजते हैं। जी जी, करेक्ट। तो हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं हमने समझो कि जैसे मेरे अब्बू की 2004 में डेथ हुई, हाँ तो वो हमारा ट्रेनिंग पीरियड ऑलरेडी अल्लाह ताला की तरफ से ज़िंदगी हाँ, ने सिखा दिया करेक्ट करेक्ट कि करेक्ट। वो कैसे रहना है, अप्स एंड डाउन्स आए, तो किस तरह की से ज़िंदगी गुज़रती है, कैसे लोग आपको मिसबिहेव भी करते हैं और बिल्कुल कैसे बिल्कुल। उनके साथ ट्रीट करना है, अच्छे एक्शन का रिएक्शन नहीं देना। और अच्छे वक़्तों में कैसे, बुरे वक़्त ये सब अभी देखिए आपको परेशान यू पता चल लर्न। गया। पता वो कहते हैं ना सच्चाई सामने आ गई। भट्टी से निकल के ओह! पक कर आ गए। सो दिस इज़ अगेन अ ब्लेसिंग, या राइट? हम लोग कहते हैं जो लोग रोते हैं ये हुआ, असल में तो ये तो अपॉर्च्युनिटी होती है। अपॉर्च्युनिटी भी थी और हम अब मुझे लगता है कि वो लोग ब्लेस्ड थे जिन्होंने मिसबिहेव किया। उनकी हमने वज़ह से उन्हीं सीखना की पड़ा। वजह से सीखा और हाँ, नाउ व्हाटएवर वी आर बिल्कुल। जस्ट बिकॉज़ ऑफ देम। तो बट अनफॉर्च्युनेटली तो ये एक बात सही है, मगर यहाँ पे मैं सिर्फ़ आपकी इसलिए बात काटूँगा, चूँकि मैंने कुछ लोगों को हम ऐसे लोगों से मिले हुए हैं, जो कहते थे कि देखो ये जो आदमी है ना, ये बड़ा इसलिए हुआ, चूँकि ये मुझसे इतना तंग आ गया, उसने मुझे इतनी गालियाँ दी, मुझसे बदज़ात होके इसने काम छोड़ दिया और मुझे दिखाने के लिए इसने अपना काम शुरू करा, तो देखो मैं कितना अच्छा हूँ। हालाँकि असल में तो आपको गालियाँ, आप अच्छे नहीं हो, मौला मेरा अच्छा है जिसने इसका रिज़ल्ट अच्छा निकाला। आप तो वो आदमी तो बदज़ात ही है ना जिसने बदज़ाती की। बिल्कुल। तो ये कन्फ्यूज़न ना हो आप उनको जो खामख़ा दुआएँ दे रही हैं, जिन्होंने आपके साथ बदतमीज़ियाँ की हैं, दे डू नॉट डिज़र्व योर दुआज़ एंड दे विल गेट व्हाट दे डिज़र्व लेटर। आप और आपको भी देख के वो सिर्फ़ जले भुनेंगे ही, बिकॉज़ दैट इज़ द रियलिटी ऑफ पीपल। व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज़, जो कि मैं भी करता हूँ, जब कोई कड़वी-चुकड़ी बातें करता है, तो मुझे हँसी इसलिए आती है कि करो, तुम मुझे जितना ही बुरा बोलोगे, मैं जो भी उसमें गुस्सा करूँगा, चूँकि मुझे तो इसमें अपना फ़ायदा ही निकालना है, बिकॉज़ मैं तो लड़ के निकलूँगा बाहर। हुँ। सच्चाई के पीछे यू सीम टू बी टारगेटिंग योर राइट टू लिव, you want independence, nothing wrong with that. या And that is what you're trying to teach children and empower others, because I'm meeting some children over here who are mashallah mashallah quite incredible. या एग्ज़ैक्टली। प्रॉब्लम इज़ दैट कि जब तक हम लोगों को समझेंगे नहीं, दूसरों की जगह खुद को रख के नहीं सोचेंगे, तो हाउ कैन वी कैसे कह सकते हैं कि Some empathy, हाँ, so you समझेंगे are कैसे? right, right, understanding how. या और मुझे इतना समझ आया कि अगर हम अ, कहीं ठीक हैं, लेकिन कहीं हमारे साथ गलत हो रहा है, तो उसमें भी हम उस पॉज़िटिवनेस को देखें, तो फिर शायद हम ज़िंदगी में नाकाम नहीं रह सकते। मेरी सुपर पावर यही है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा पॉज़िटिव हूँ। Alhamdulillah. So that is a extremely fantastic attitude to have, but that also means कि फिर आप, इसका मतलब है आपका दिल बड़ा है, तो इसका मतलब है एक्सपेक्टेशंस हो ना हो, मगर फिर तकलीफ भी ज्यादा होती है ना, यू आर सेंसिटिव देन इफ यू आई आर। एम टू सेंसिटिव। हाँ, सो दिस इज। किसी को बीमार देख लूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। राइट। और किसी इवन मैं कोशिश करती हूँ जो मेरी अम्मी कहती हैं अक्सर, और कि अगर किसी बंदे को बहुत गुस्सा आ रहा है तो ये मत देखो कि वो गुस्से में क्यों है, ये सोचो कि रीजन क्या है। अच्छा, मेरी अम्मी तो ऐसी आग लगाती थी, क्योंकि जैसे ही मुझे गुस्सा आता था तो वो आके, बेटा आउज़ो पढ़ लो, यानी वो सुन के ऐसे कान से धुआं, आग बगोला हो जाता था, इसलिए कि वो गुस्से में लगता था कि वो और वो कर रहा है। बट the idea to, at the time of escalated emotion, one should take a breather, pani pee lo, ye wo kar lo. These are the tricks now, because like anything, whether you've had alcohol, whether you've had drugs, or you are in गुस्सा, हैं ये सब नशे। और जब इंसान का दिमाग एग्रीवेटेड किसी भी चीज, whether it's through external source or through your own emotion, when you are nuts, तो फैसले नहीं करने, टेक अ ब्रेक टू काम डाउन। आई थिंक दिस इज अ वेरी एक्सीलेंट एडवाइस। इट जस्ट कि फिर टू बिकम अ ठंडा पर्सन इज अ प्रोसेस, यानी मगर आप तो शायद थी ही ठंडी। नो 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 नो,
मैं बड़ी रिबेलियन, क्या बात कर रही है? स्टबर्न अरे और ज़िद्दी बच्चा कहते हैं जिसको। माशाल्लाह, लेकिन पटाखा। हाँ, नहीं अभी भी क किसी कोई ऐसी मुझसे ये होता है कि मेरा प्रॉब्लम है, ज़रूरत से ज़्यादा जो मुझे नज़र आया है कि बैलेंस रखना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा ओवर सेंसिटिव, ओवर थिंकर, ओवर सेंसिटिव या फिर ओवर क्या कहना देख अब चाहिए? भाई देखें, आप तो यही कह रही हैं जो आप सही कह रही हैं, ओवर तो कुछ भी अच्छा नहीं है, सो बैलेंस दैट इज रखना करेक्ट। चाहिए, हाँ, हाँ। and so I guess that is an incredible struggle that which we all are understanding. मगर empathy है, मगर इतना भी दिल ना हो कि लोग भाई आप over sensitive and if you're over generous तो people will walk all over you. आप you're not able to achieve your targets. people लोग आप अगर आप स्टिल आई कैन discipline नॉट भी जरूरी। अंडरस्टैंड हाउ टू अंडरस्टैंड द पीपल कि हाँ मेरे सामने अगर इवन मैं 3 साल से रियान फाउंडेशन में हूँ। मैं अक्सर कहती हूँ कि भाई मजाक कर रहे हो ना, मुझे बता दिया करो, हाँ। हम आपसे मजाक कर रहे हैं, बिकॉज मैं उसको सीरियस ले लेती हूँ। अच्छा, इसका तो मेरे लिए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है इस बात का कि है ना, यस, है ना। वो मैसेज पे कह रहे जी हैं। जी, वो राइट। तो ये तो आप मैं वो असल में मैंने इनको कोई मैसेज कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था, और जैसा ये नहीं समझी थी कि वो मजाक कर रहा है तो वो जरा घबरा गई थी, तो इसीलिए घबरा नहीं गई थी, समझ में नहीं आया था कि मजाक है, एंड दैट क्रिएटेड सम हाँ, कंफ्यूजन, और वो मैं क्लैरिफाई भी हो घर गया में इन भी 2 कहती सेकंड्स। हूँ हाँ कि लतीफ़ा भी सुना दिया करो, बोलो अब हम लतीफ़ा सुना रहे हैं और ये कोई सीरियस ना ले, ये मज़ाक है। तो फिर वो समझ आ जाती है चीज़ें। तो अक्सर माशाल्लाह। वो क्योंकि एक आदत नहीं थी मुझे। देखिए माशाल्लाह, आपको क्या, आप क्या थी तो मैं नहीं जानता, मगर जो मैंने मुख्तसर सी आपकी जो थोड़ी कहानी सुनी, और मैं तो देखिए कोविड को तो आए हुए जुम्मो जुम्मा 8 रोज अभी की बात है, मतलब हम जैसे बुड्ढों के लिए हम तो कायदे आजम के साथ गोदों में खेलते थे ना, आई मीन आई एम ओल्ड, नॉट कायदे आजम ओल्ड बट आई एम 54। मेरी जो सिस्टर्स थीं, तो उनको मैं कहती थी कि तुम लोग भी निकलो बाहर और मैं तुम लोगों के लिए जॉब देख, क्योंकि जब मैं बैंक में थी, तो उस वक़्त हायरिंग हो रही थी, तो मैंने इनसे कहा मैं तुम लोगों की भी करती हूँ। लेकिन मेरी जो सिस्टर थी वो कहती थी एक आप काफ़ी हो, तो वी विल हियर टू टेक केयर ऑफ यू। हाँ, आपके कपड़े इस्त्री आपको मिल अल्लाह जाएँगे, खाना माश मिल जाएगा। हाउ आप अमेजिंग। बाहर जाओ, हमें लगेगा हमारे अब्बू चले गए बाहर। तो दे वर ट्रीटिंग सुभान विथ मी माशाल्लाह, क्या ये जबरदस्त परवरिश। या तो इस तरह का सिलसिला था। स्टिल मेरी अम्मी जो है वो अक्सर कहती हैं मेरे हस्बैंड तो ज़िंदा हैं तुम्हारी शक्ल में, एंड सुभान व्हाटएवर अल्लाह, शी नीड्स शी जस्ट आस्क मी हाउ कि मुझे ये अमेजिंग। चाहिए। अच्छा, तो वो जो छोटियों की फिर जिनकी यानी फिर हुई किसी की शादी वादी? शादी की हमने, माशाल्लाह, और यानी जहाँ बहनों की शादियां कराई। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मैंने बड़े मिस्टर, भाई ने, हम दोनों ने मिलकर। अरे आप तो मिस्टर ही है, सही तो है। मेरी जो सिस्टर्स थी उनकी जहाँ शादियाँ हुई तो उनके हस्बैंड जो थे वो दे डोंट लाइक टू यूज़ अंडरस्टूड, ठीक है, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, हाँ डिफरेंट जहाँ भी है, रिज़र्व, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल जैसे लेकिन भी ये हो। था कि मेरी जो एक सिस्टर है उससे मेरी अच्छी फ्रेंडशिप थी, हम दोनों साथ ही स्कूल जाते थे। हाँ, स्टिल वो मुझे कहती है कि जो तुम अभी हो, काश मैं उस वक़्त तुम्हारी सुन लेती। एंड आई टोल्ड हर नहीं, सुभान जहाँ तुम अल्लाह। हो हाँ, काश मैं यहाँ होती। सुभान तो अल्लाह। रीज़न इज़ दैट आई डोंट नो व्हाई शी सेड दैट। वो कहती है मुझे तो घर के अंदर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं 10,000 के कपड़े माँगूँ, मेरा हस्बैंड कहता है हाथ रखो मैं ले आऊँगा। लेकिन जिस तरह तुम रह रही हो, मैं चाहती हूँ काश मैं भी रहती। तो आपके मुझे समझ नहीं आता कि वो आजाद, यू आर फ्री, फ्री यू आर। तो नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना आप पे। नहीं, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज नथिंग टू डू विद फ्रीडम, जकड़ नहीं है, योर माइंड इज फ्री, यू आर नॉट चेन्ड, योर फादर एंड योर मदर, आपके अब्बा और आपकी अम्मा ने तो ये देखा कि यार हम जो भी मुश्किलें और चीज़ें नहीं कर पाए, इसको अपॉर्चुनिटी दो ताकि ये अपना दिमाग, उन्होंने तो नहीं बताया ना देखो तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, ये अच्छा है, ये बुरा है, नहीं, उन्होंने बोला बेटा तू पढ़, तू लिख, तू आगे बढ़। आगे बढ़ने को हम सिर्फ पैसा नहीं आगे बढ़ना, एग्ज़ैक्टली ये खुलना है। देखिए मेरा आपका तो खुल माइंड रहा है, ओपन मेरा होता तो बाल ही गिर गए चूंकि दिमाग खुल रहा है, क्योंकि खुलना जरूरी है, टू ओपन योर माइंड टू अंडरस्टैंड, निडर, है। हुँ। द फ्री। अभी आप तो सुपर माशाल्लाह निडर हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी मैंने देखा कि इवन इफ आई एम अ स्ट्रेंजर यू आर वेरी ओपन, मुहज़्ज़ब तमीज़दार, तो ऑब्वियसली दैट्स द स्टैंडर्ड्स, बट आप उससे भी हट कर हैं कि यू आर नॉट बिकॉज यू आर नॉट लाइंग,
आपकी कोई अल्टीरियर मोटिव्स नहीं है मेरे साथ, आप सिर्फ चाहती हैं ज़रा वक्त दे दें, ये कर लें. You're honest and respectable, and you understand in this world everyone is allowed to make a living, and that's what you want, right? You want opportunity and freedom to improve your life and empower other people. आप एग्ज़ैक्टली, लोगों को ताकत, माशाल्लाह आपके माँ बाप ने आपको जिस तरह ताकत दी, उसी तरह आप वो ताकत एक तो अपनी भी बढ़ा रही हैं. यहाँ पे जितना भी, यहाँ तो जितना वक्त गुजारेगा आदमी, you will always keep evolving and learning, एग्ज़ैक्टली. yes, which is great. And now you're empowering others, which या is आई एम असल ट्राइंग सब. टू हम ट्राई एम्पावर हम अदर्स. ट्राई तो करते हैं, अभी होता आई डोंट नो, वो सर्टिफिकेट नहीं मिलता ना, एम्पावरमेंट डन, ये नहीं होता ना, तो या वी डोंट नो. But when you meet the patakhas that you are, I'm only meeting some of the children. हुँ, So in a normal lot of school, because of being 54, I've met a lot of children. And children are generally nice, innocent, friendly, all of them are. But uh, a lot of them are also, डरे हुए रहते हैं. यहाँ के बच्चे वो शुरू 1 सेकंड का डर होता है, फिर निकल जाता है. I've seen them to be very worldly, माशाल्लाह. And I think मुझे बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं. मेरे ख्याल से आप, और उम्मीद तो हर किसी को ही हमेशा अच्छी होती है. पाकिस्तान भी जब बनाया था तो किसी ने बुरी उम्मीद नहीं करी थी. हुँ, मगर शायद आप लोगों का रास्ता सही है, बिकॉज द रिजल्ट, अगर पाकिस्तान की उम्मीद अच्छी थी, बट वी सॉ द रिजल्ट, इट्स अ फेल्ड स्टेट. In your case, you are also reviewing, you see कि the things that I do, उसका रिजल्ट इमीडिएटली नजर आ रहा है ना कि सही है. You are seeing improvement, ये नजर आ रहा है आपको, आपका जो इफेक्ट है on others. Are you seeing the changes? मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि कितनों की बिल्डिंगें खड़ी हो गई, क्योंकि 2 दिन में नहीं होती. मैं बात कर रहा हूँ माइंडसेट चेंजेस. एग्ज़ैक्टली. मैं हमेशा से मेरा फ़ोकस होता था कि मैं माइंडसेट पे काम करूँ, बिकॉज़ ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट टास्क होता है. बिल्कुल. यू कैन नॉट चेंज एनीवन्स माइंड. लेकिन मुझे अपनी शायद मेरी गुड लक थी कि मेरी फैमिली में स्टिल अगर हूएवर द पर्सन, इवन मेरी फ्रेंड सर्कल में या फिर किसी जिस कम्युनिटी की अगर हम बात करें, तो हूएवर पीपल जो मिलते हैं, और समहाउ मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे कहीं ऐसा फील हो कि यार यहाँ मुझे कुछ बताना चाहिए. कहते हैं ना कि एडवाइस उस वक्त तक नहीं करनी चाहिए जब तक कोई मांगे जी नहीं, जी, तो झिझक वो है आपको, हाँ. अच्छा नहीं होता. जी जी जी. तो मैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही दे देती हूँ जी 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 कि जी जी. शायद मेरे बताने से इस बंदे का कुछ फायदा हो. बिल्कुल बट बिल्कुल. व्हाटएवर आई टोल्ड, जिसको बताया, मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे आफ्टर 6 मंथ्स और आफ्टर 1 ईयर या 3 मंथ, मुझे लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया. अल्हम्दुलिल्लाह, तो एंड अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा करूं. Always true for हाँ, और everyone. One should always be grateful. दूसरी बात, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का आपको मौका मिला, जो 3 साल से मैं यहाँ सरहान के पास हूँ, तो ये नहीं कि मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ तो इस वजह से. रीज़न इज़ दैट कि उन्होंने कैरेक्टर बिल्डिंग में अपना रोल प्ले किया है. I believe that. और जो ट्रेनिंग्स होती हैं, जिसको कहते हैं ना कि कंफर्म हम मोहर लगाते हैं, यस यू हम्म कैन डू इट, हम्म. वो वाली क्वालिटी है सर रेहान नहीं की नहीं, कि सर रेहान इज अ वेरी एनकरेजिंग जेंटलमैन. वो हर आदमी को, अरे भाई मैं तो अभी तक सांप से डर, my Facebook, I didn't, my follow option was off या because again whatever my issues, and he spent some time, encouraged me to make me understand कि डरो नहीं. And he explained, and हाँ मैंने खोला, and yeah, मतलब so I agree, as even Rehan is not always right, but when you understand some people and आपको लगता है कि हाँ इस आदमी में इस चीज की एक्सपर्टीज हो सकती है, सो आई कैन लिसन, ये है चीज. यस, इलेक्ट्रिशियन से मेरे पेट में दर्द हो रहा है पूछोगे तो बेवकूफ आप हो, बिल्कुल गलती सही, आपकी है. बिल्कुल. मगर अब लग रहा है सही आदमी है. तो हमारे यहाँ पे माशाल्लाह अली भाई बैठे हुए हैं, who is an expert and he is the tutor of tutors. So regarding teaching, it would be foolish to not ask him, and he seems to be an expert in IT and many things. So ये he might be a jack, but वही कह रहा हूँ, कुछ हो जाते हैं jack. आप भी शायद jack of all trades हैं. आप भी, I think it seems like आपकी जिंदगी में English literature, masters in इंटरनेशनल रिलेशन. international, so, and then here you are, children education, IT,
मतलब आप तो भाई इवन डूइंग ऑल दिस, वो किताबें पढ़ना अलग, यहाँ तो फुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज। आई एम श्योर दैट वाज अ लर्निंग कर्व फॉर यू। बिल्कुल, मैं एक चीज़ से बड़ा सरप्राइज़ हुई हूँ कि अक्सर होता है ना कि आप सोचते हैं कि हम स्कूल जाते थे तो मैं कहती थी कि अपनी टीचर से कि यहाँ टीवी क्यों नहीं लगाते आप? एक टीवी लगा दें और वीडियोज़ लगा दें, क्योंकि आप पढ़ाते हैं, समझ नहीं आता, नींद आती है, यूँ हाँ, होता है, सही यूँ। सही। बट नाउ आई एम सरप्राइज्ड कि मैं उस वक़्त यूँ बोलती थी और मेरे ज़हन में नहीं था कि यूँ होगा। कि अगर बुकलेस एजु अभी अलीजरा सर रिहान ने मुझे क्वेटा भेजा था, हाँ, वो हम इनको भी स्टोरी सुना रहे थे, अली भाई को भी, बाकी सबको, कि वो बच्चों ने कभी लैपटॉप नहीं देखा था। सिर्फ़ 3 दिन की ट्रेनिंग से वो बच्चे कॉलोनी से बातें कर रहे हैं। क्या बात कर रही हैं। एंड अगर मैं आपको उनकी लिंक्स भेजूँ, तो वो कहते हैं कि अगर हम माशाल्लाह। प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, हम कहेंगे किताबों वाली एजुकेशन से तो हम बोर होते हैं, आई आप क्यूटीज। लैपटॉप की एजुकेशन दें। कितने छोटे बच्चे, माशाल्लाह, क्लास 8 के अमेजिंग, स्टूडेंट्स। सुभान अल्लाह, सुभान, अमेजिंग और वो अमेजिंग। बच्चे ऐसे थे कि ऐसी फैमिलीज़ से थे हाँ, कि वहाँ पे, पसमानदा। या और वो मतलब मैं खुद हैरान हो गई थी कि और कुछ बच्चे तो रो भी रहे थे, कहते हैं आप लोग कराची जा रहे हैं, हमें भी लेके जाओ अल्लाह, कि हम क्यूटीज। वहाँ पे जाके सीखेंगे। आई स्वीटी तो पाइस। हाँ। बड़े मज़े से बोलते हैं, रेहान अल्लाह वाला स्कूल से ओ, आए थे लोग हेलो, और सिखा रहे हैं। वहां पे डिमांड है रिहान अल्लाह वाला स्कूल तो की। मैं वही कह रही हूँ ना कि सर रेहान अगर जो भी इन्होंने ये सोचा हुआ है इनके माइंड में, तो थोड़े ये चाहते हैं कि लेकिन एक बात इनकी अच्छी है कि बच्चों को टाइम पूरा दे रहे होते हैं, ये करें, और कहते हैं परसिस्टेंसी से आप सब कुछ कर सकते हैं, भाई माशाल्लाह, देखिए रैपिडली तो रेहान एकदम नहीं साहब का होगा। तो खैर मैंने एक चीज देखी है कि नॉर्मल पर्सन हैज अ ट्रिलियन थॉट्स इन देयर हेड एंड देन दे आर एबल टू फोकस ऑन a percent of it. Rehan's brain has like a gillion things on his head, and Yeah. he's able to focus on 5%. I mean, not 100, 5% of it. Which instead of a man, human beings, it's already 5 times the capacity of normal man. इसलिए आप कभी भी उनसे मिलें, इतना सब कुछ कर रहा होता है, एक तो, एंड बिकॉज हिज माइंड वर्क सो फास्ट, तो वो बहुत जल्दी आगे पहुंच जाते हैं, जो मुझे आपको हमें वक्त लगता है समझने में। वो कोई चीज देख के बोलते हैं इसका अगला 5 साल तो ये होना है। अच्छा, हम बोलते हैं क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हैं Yes. अभी। उनको नजर आ जाता है, वो आज से इस पे काम शुरू कर देते हैं, वो घर में चेंजेस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब तो ये एक चीज आ गई है, चैट जीपीटी 4.1 इज गोइंग टू डू दिस, अब तो ये होगा, अब तो ये क्लिनिक अस्पताल तोड़ दो इसलिए कि अब तो डॉक्टर ही खत्म। यानी वो तो 10 साल आगे फौरन पहुंच जाते हैं, बिकॉज इज दैट फास्ट Yeah. and practical, and so he's trying to teach this open mindedness to people, क्योंकि उनमें भी डर नहीं। I don't think he succeeded at 100%, but he's saying the fun is not in the success, the fun is in the trying for Exactly. success, and he's trying to equip लोगों को ताकत दे रहे हैं कि No, भाई तुम it's a अपना big खुद thing. खेलो। हाँ, वो देखिए कोई ऐसा नहीं है encouragement, कि कमीशंस मिलती हैं किसी, जब वो स्टार्टअप्स करते हैं बच्चों का कि भाई आप ये पैसे कमाओ, जो कि माशाल्लाह उनके बच्चे, जहाँ तक मैं जानता हूँ, नॉट हिज चिल्ड्रन बट हिज स्टूडेंट्स आर इंडिपेंडेंटली मेकिंग मनी, दिस मनी गोज इनटू देयर पॉकेट। रेहान अल्लाह वाला डजंट, रेहान वल्ला अल्लाह वाला इज हैप्पी गेटिंग द दुआस, कह रही है वो बच्चा अपने काबिल हो गया, वेरी गुड, मैंने खुद से कहा अल्लाह, उसको वो बेवकूफ तो इसी में खुशी है ना, वो बेवकूफ नहीं, असल काम ही यही है। And this is the which is why I am also willing to give my time, energy, and efforts to this place, because it's a fantastic, not only effort, it's a vision, but it's empowering people who deserve to have that freedom through Yeah. technology, which is all affordable now, and he's doing a lot. So I think, like, आप मेरे ख्याल से आप दूसरों के इंटरव्यू क्या करती हैं, इंटरव्यू वाली तो आप, सक्सेस स्टोरी तो आप हैं, क्योंकि, और वो भी इट्स नॉट ओल्ड, 20, when did COVID end? 2022, like when were we out of COVID? 2 साल हुए, 3 साल, ये सब, it's a very new thing, even your life changing, ये बड़ी नई चीज है ना, 15 साल से तो नहीं हो रहा, अभी अभी हुआ है, और अभी तो यानी इसका मतलब है माशाल्लाह शुरुआत है। और मज़े की बात बताऊँ तो 3 साल पहले तक आई वाज़ नॉट अलाउड टू यूज़ मोबाइल फ़ोन, हमारे यहाँ स्टिल ऐसा ही है। हाँ, समझ गया। तो मेरे पास अभी भी ये ऑफ़िशियल मोबाइल फ़ोन है जो कि मैं छुपा के, नहीं, 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 नहीं। छुपा के तरीके से। मेरे बड़े भाई ने मुझे सर से इंट्रोड्यूस करवाया था।
and he asked me कि तुम सुने माशाल्लाह, तो वालिद साहब के अलावा आपके I told you भाईजान बड़े भी भाई हैं मेरे नहीं, आई नो जो के शिप के में हैं, मगर मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ वो भी यानी फिर खुले ख्यालात के ओपन माइंडेड, क्योंकि 50 अबव कंट्रीज घूमे हुए हैं थ्रू शिप, ओके तो वो बिकॉज सी ऑफ मैन रह चुके हैं हाँ 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 एंड ही कैन स्पीक्स दुनिया रशियन देखी रशियन ओह माय लैंग्वेज, गुडनेस ग्रीक लैंग्वेज he can speak, वाओ and Spanish little bit he can understand. अच्छा भैया तो ये बट तो आप कर जब मिलेंगे बहुत सादा तबीयत है, आप उनके हुलिये से यू कैन नॉट बिलीव. भाई देखें सो बिकॉज यू टोल्ड मी नेवी इंजीनियर सो एंड आई माय लाइक आई नॉट सेड ही वाज नॉट इन नेवी, बट उन्होंने ship ट्रेनिंग की engineer, थी. but ship engineer, good enough. हाँ, Again, my sister is was a navy engineer, so that life and that thing, I have a trailer of it through his stories yeah, and his friends, and I've met his friends. And all of they're at different ages, they've retired and everything. But I understand the people, the professionals who understand yeah. that difficult life of living away from home in a steel dabba. You don't know how horrible और that वो is. बड़े उससे पहले 3 साल पहले सरहान को ने आई नेवर heard his name before. Oh, तो उन्होंने जब मुझे बताया तो उससे पहले कासिम अली शाह को मैं बहुत सुनती थी, hmm, क्योंकि जो लोग कैरेक्टर बिल्डिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, sure. और अगर आप अच्छे इंसान बन जाए सबसे अच्छी बात ही यही है. Allah, तो वो फिर जब सरहान की मैं वीडियोस देखती रही मुझे पता चला, तो उन्होंने बताया कि ये तुम्हारे मतलब का काम है एंड यू विल ग्रो अप हियर. इस 3 साल में मेरे 26,000 फॉलोअर्स होने वाले हैं. अल्लाहू अकबर और 3 साल पहले जीरो थे बिकॉज फोन ही नहीं था मोबाइल ये आईडी भी नहीं थी मेरी, और मेरी एक आईडी थी जो हिडन थी जिसमें सिर्फ 6 लोग ऐड थे. मेरे कजन्स थे, ठीक है ठीक है ठीक है मेरे हाँ। मामू की एनजीओ सही थी. सही अपना हाँ हाँ, अंडरस्टूड डूड तो उफ वाओ वो फिर हम लोग अक्सर डिस्कस भी करते हैं, और अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि ये आपने पैसों से किया है. मैं बोलती हूँ भाई जेन्युइन है मेरी आईडी, और हाउ इट्स पॉसिबल कि हम करें. अपेरेंटली ये भी है ना दिस कंपनी जो बोलती है पैसे तो हम नो आर्टिफिशियल नो नो फॉलोअर्स नो, बनाते हैं मेरी तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग बिलीव नहीं करते, बोलते मेरी आईडी ले लो, उसका पासवर्ड ले लो, खुद ही चेक कर लो भाई, बिकॉज आई ऑलवेज वांट टू बी ट्रांसपेरेंट पर्सन. अल्हम्दुलिल्लाह एंड अल्हम्दुलिल्लाह सेम थिंग जो आप होते हैं ना, आप चाहते दूसरों में भी हो. तो सारी आई कैन नॉट बी परफेक्ट, ओनली एब्सोल्युटली अल्लाह इज परफेक्ट. एब्सोल्युटली लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, ये ऑनेस्टी या सच बोलो या फिर ट्रांसपेरेंट रहो. ये अम्मी अब्बू कहते थे कि अगर ऐसे रहोगे तो ये चीज़ें आपको इन इंशाल्लाह रिटर्न आई जाएंगे मिलेंगी, हाँ इन इंशाल्लाह रिटर्न मिलती हैं राइट कि आप किसी को खुश करेंगे तो इन रिटर्न किसी और शेयर देखिए में और खुशी हमें मिलेगी. हमारा तो थोड़ा सा मतलब द रिलीजियस पीपल्स हैव दिस एडवांटेज कि दे इवन हैव होप कि डू डोंट वरी एज लॉन्ग एज यू डन गुड इवन इफ यू डोंट गेट इट हियर डोंट वरी यू विल गेट आफ्टर यू आर डेड यू स्टिल गेट रिवॉर्ड so it's an amazing psychology anyways for anyone to be brainwashed which I am believing there is absolutely no loss in doing good cannot be it cannot be you cannot say कि नहीं करेंगे हो गया so I think थैंक यू. गुड अरे गुड पे ही तो एंड हो रहा है गुड थैंक यू तो भैया आपका थैंक यू मैंने तो दुनिया अपनी जिंदगी नहीं बदली ना मैं औरत ना मैंने इतनी मुश्किलों का सामना करा ना मैं जो बस में ही गया और ये चीजें हुई और लोग मुझे being just existing is a मुश्किल as well because people look at you differently ये तो आप औरतों को सलूट है जो इस शहर में इस मुल्क में हम लोगों के साथ इन मुश्किलों के बावजूद इस कल्चर के बावजूद आप लोग हिम्मत करते हैं निडर रहते हैं थक नहीं जाते दफा करो बहुत हो गया गुस्सा होती हैं कुछ और जिसमें माँ बाप का भी तो आई थिंक सल्यूट टू नॉट यू ऑल द women all the girls who are coming out and studying and the moms and I mean ठीक है अब्बा and fathers को of course not for allowing you because they don't own you you're not slaves but for you to them having the comfort of understanding that this is evolution. Yes. So alhamdulillah I'm quite subhanallah subhanallah I'm giving you last advice to you, जी free of cost. जी You should start your podcast अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर also अरे because जी आप देखिए चूंकि हर चीज एफओसी है ना तो एफओसी में तो घर नहीं चलता तो घर चलाने के रास्ते ढूंढने अल्लाहु अकबर अल्लाह मालिक है देखिए सो आई लव विंगिंग इट अल्लाह मालिक है देयर इज नो प्लान but we're open to anything
So let's see where it goes. Allah Malik, inshallah. Thank you so No, much. thank you very much. Thank you very much. It's been a wonderful opportunity meeting you, meeting that very handsome gentleman behind the camera. That's. I mean, I have enjoyed all the stories, the ones on camera and the ones off. Alhamdulillah. So it was. Thank you all for giving us whatever time we have, and the magician Mehtab. अच्छा आप खुद ही बता दीजिए, मुझे तो तमीज़ से नाम नहीं आएगा. मेहताब खान तनवी. जी. जज़ाकल्लाह, खुदा हाफ़िज़. अल्लाह हाफिज. हाँ।